प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 8 पवन तूफान और चक्रवात कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पवन तूफान और चक्रवात। तो जब साइकिल की ट्यूब में हवा भरी जाती है तो टायर सख्त हो जाता है, क्यों? तो प्यारे बच्चों, साइकिल की ट्यूब में हवा भरने से दबाव की वजह से दाब बढ़ती है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, साइकिल का जो टायर है वो सख्त हो जाता है दाब की वजह से। ठीक है, ऐसा कहाँ कहाँ होता है? तो प्यारे बच्चों, गुब्बारे में हवा भरने से ऐसा होता है। आपने देखा होगा, चित्र में भी दिखा रखा है। अपने अनुभव से बताओ कि यदि गुब्बारे में लगातार हवा भरी जाए तो क्या होगा। आपने किया होगा बचपन में, जब गुब्बारे में हवा भरते जाते हैं तो दाब बढ़ने से गुब्बारा जो है वो दाब को सहन नहीं कर पाता और फट जाता है। ठीक है, ऐसा ही टायर के साथ भी हो सकता है। अगर हम प्रेशर यानी दाब बढ़ेगा तो टायर भी फट सकता है। अपनी पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलाप 8.2 को आप ध्यान से देखिए, पढ़िए और अपना अनुमान लगाइए कि फूंक मारने पर कागज की गेंद बोतल के अंदर जाएगी या बाहर आएगी। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि फूंक मारने से गेंद के पास बोतल की मुख के पास दाब कम हो जाएगा, जबकि बोतल में दाब ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? जब हम फूंक मारते हैं ना, तो फूंक मारने से क्या होता है, वहाँ पर हवा का वेग, पवन का वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा बोतल के मुख की तरफ। अंदर दाब ज़्यादा है तो गेंद को अंदर नहीं जाने देगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है, अब तुम यह क्रियाकलाप स्वयं करो और अपने अवलोकन में लिखो। जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ या कुछ अलग। कागज की पट्टी पर उंगलियों के बीच दबाकर पट्टी पर फूंक मारे तो कागज की पट्टी ऊपर उठ जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। कागज की पट्टी के ऊपर जब फूंक मारते हैं तो ऊपर क्या होता है, पवन का वेग बढ़ता है। पवन का वेग बढ़ने से दाब कम होता है, नीचे से दाब ज़्यादा है तो पवन जो पट्टी है वो ऊपर उठ जाती है। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा फूंक मारने से पवन का वेग बढ़ता है, जिससे दाब वास्तव में कम हो जाता है। यदि बोतल पीछे से कटी हुई हो, यदि बोतल पीछे से कटी हुई हो तो क्या होगा? यदि बोतल पीछे से कटी हुई है या खुली हो तब दाब का अंतर नहीं होगा, फूंक पार निकल जाएगी और गेंद भी उसके साथ चली जाएगी। ठीक है, इंजेक्शन की एक ढक्कन समेत शीशी रिफिल का लगभग 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा शीशी के ढक्कन के बीच में सुई या केल से छेद करो। ध्यान रहे कि छेद लीड की मोटाई से बड़ा ना हो। छेद में लीड के टुकड़े का थोड़ा हिस्सा घुसाकर ढक्कन शीशी पर लगा दो, जैसा चित्र में लगा रखा है। ठीक है, इस चित्र में आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पानी की एक दो बूंद लीड के ऊपरी सिरे पर डालो। यदि पानी अंदर ना जाए तो ढक्कन को थोड़ा ऊपर उठाने पर पानी लीड में चला जाएगा। पानी लीड में रहना चाहिए। अब अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ कर गर्म करो। किसी एक हथेली को बोतल से दबाकर पकड़ो, जैसे पकड़ रखा है। लीड में पानी की बूंद को क्या हुआ और क्यों? हथेली गर्म करने से बोतल की वायु गर्म होगी, प्रसार होगा, वायु बाहर निकली, जिससे पानी की बूंद बाहर आएगी। आगे है, गर्म करने पर बोतल की हवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ते तापमान के कारण हवा में प्रसार होगा, फैलाव होगा। अब शीशी पर लेकर ठंडे पानी के अंदर रखो और पानी की बूंद की स्थिति नोट करो। हवा ठंडी होगी, पानी की बूंदें नीचे आएगी। ऐसा क्यों हुआ? गर्म होने पर क्या होगा? गर्म होने पर गैस में प्रसार तथा ठंडा होने पर सिकुड़ने के कारण वायु दाब में अंतर के कारण ऐसा होता है। तुम्हारा मित्र किसी ऐसे स्थान पर रह रहा है जो चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है, तुम उसे क्या सलाह दोगे? तो प्यारे बच्चों, सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के नंबर की सूची अपने साथ रखें। गीले स्विच तथा खंभों को ना छुए। अपने मित्रों और पड़ोसियों की का सहयोग करें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में रख सकते हो, सावधानियाँ। तुमने गर्मियों में के दिनों में भंवर बनते देखा हो, बताओ कि ये किस कारण बनते हैं? कम दाब का क्षेत्र के अंदर बनने के कारण ऐसा होता है। उसके चारों ओर वायु जो है वो गति करने लगती है जोर से और भंवर बन जाते हैं। अगर तुम्हारे स्कूल के वार्षिक समारोह के लिए बैनर बनाना है तो उसे कुछ सार्वजनिक स्थानों पर टांगना है तो फिर बैनर उस पर
बनाते वक्त किस बात का ध्यान रखोगे? तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा बेंदर लगाते समय उसमें छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं दाब को कम करने के लिए, ताकि हवा पार हो जाए, दाब कम हो और बेंदर फटे ना। आगे देखो, आपको एक यंत्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यह यंत्र किसका है? ऊपर बना चित्र किसका है? इसका उपयोग किस काम में होता है? तो वायुमापी का चित्र है प्यारे बच्चों। ये पवन की वेग का माप करने के लिए किया जाता है। पवन धाराएं हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? पवन धाराएं वर्षा लाने में सहायक होती हैं। तड़ित झंझा किस प्रकार के क्षेत्रों में अधिक बनते हैं? तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते हैं। हवा में गर्म होकर ऊपर उठने की प्रवृत्ति व तड़ित झंझा का आपस में बनना किस प्रकार संबंधित है? तो ताप में वृद्धि के कारण पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे गिरने लगती है। गिरती जल की बूंदों व तीव्र वेग से ऊपर उठती वायु की परस्पर टक्कर से बिजली कौंधती है। तो ये दोनों में बिजली कौंधती है, समानता है। आगे है, सही या गलत का निशान लगाओ। तड़ित झंझा और चक्रवात एक ही घटना है, बिल्कुल सही। पवन धाराएं हमारे लिए वर्षा लाने का काम करती है, बिल्कुल सही। चक्रवातों के आनों का पता करने की कोई भी तकनीक विकसित नहीं है, गलत है, विकसित है। चक्रवात या तड़ित झंझा आने की स्थिति में सबसे पहले दूसरों की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।